नमस्कार मित्रों, आज अपन बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं पेडिग्री मेथड। ये मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि। ये वंशावली विधि क्या है कि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि वंशावली विधि की जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक छांटे गए पौधे की संतति के लक्षणों का प्रत्येक पीढ़ी में उसके पितरों के संबंध में पूरा विवरण रिकॉर्ड रखना। मुख्य लक्षण जिसका विवरण रखा जाता है जैसे ओज है, परिपक्वता का समय है, रोग रोधता, कीट रोधता आदि होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष जो पेरेंट्स लेते हैं, 2 पेरेंट्स लेते हैं भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जो अपन को ज़रूरत है, उनका क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराते हैं, जिसका P1 और P2 इनका क्रॉस कराते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि उसके क्रॉस कराने के बाद द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जो कि F1 पीढ़ी में पर्याप्त पौधे उगाए जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ी F2 संतति उगाई जा सके तथा पर्याप्त F1 पीढ़ी भी सुरक्षित रखा जा सके ताकि F1 संतति नष्ट होने पर सुरक्षित बीजों का प्रयोग किया जा सके। F2 पीढ़ी में जनसंख्या का आकार मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि पादप प्रजनन कितने F3 कुलों का आसानी से अध्ययन किया कर सकता है, क्योंकि F3 कुलों की संख्या निश्चित की जाती है और इसकी संख्या स्वयं प्रजनक पर तथा पितरों पर आनुवंशिक दूरस्थता पर निर्भर करती है। समानतः F2 कुलों की संख्या और F3 कुलों की संख्या 10:1 से 100:1 तक होती है, या 10 से, या फिर कह सकते हैं 10 से 30 सीडों को प्रॉपर डिस्टेंस पर उगाते हैं। इसके बाद क्या है कि F3 पीढ़ी में क्या करते हैं कि कुलों की संख्या की लक्षण दिखाई देने लगते हैं, अतः प्रत्येक कुलों के लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त पौधे उगाने चाहिए। कम से कम 10 पौधे और समान रूप से 25 से 50 पौधे उगाने चाहिए। F3 में व्यक्तिगत पौधों का चयन किया जाता है, परंतु उत्तम कुलों में से ही पौधों का चयन करते हैं। F4 पीढ़ी, इस पीढ़ी में भी चयन F2 पीढ़ी की भांति किया जाता है। चयन किए गए उत्तम कुलों से उत्तम व्यक्तिगत पौधों का करते हैं। इस समय तक पौधों में पर्याप्त संयुग्मता आ जाती है तथा इनके भावी लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। F5 पीढ़ी, इस पीढ़ी में भी चयन F4 पीढ़ी की तरह होता है। अंतर केवल यह होता है कि पंक्तियों में पौधों का फासला समान फसल के समान होता है तथा इस पीढ़ी तक कुलों की सभी लक्षण तथा योग्यता स्पष्ट हो जाती है। अतः कुल पादप प्रजनन F5 में उत्तम कुलों के व्यक्तिगत पौधे न छांटकर पूरी पंक्ति ही एक साथ काट लेते हैं, क्योंकि इस समय तक खेत में खड़ी फसल में विभिन्न कुलों के अंतर करना कठिन होता है। F5 तथा F7, तो F7 तो इनमें क्या होता है कि इन पीढ़ियों में F5 पीढ़ी की तरह ही चयन करते हैं, परंतु इन पीढ़ियों में मुख्य उद्देश्य थोड़ी सी सर्वोत्तम कुलों की छांटा होता है तथा इनका वंशावली विवरण के आधार पर तथा कुलों के प्रदर्शन के आधार पर छांटे गए कुलों की संख्या 4-5 कर दी जाती है तथा स्ट्रेस का नाम दे दिया जाता है। इसको क्या दे दिया जाए, स्ट्रेस का नाम दे दिया जाता था। F6 और F7 पीढ़ी में प्राथमिक उपज परीक्षण के आधार पर छांटे गए कुलों की संख्या कम हो जाती है। F7 और F8 पीढ़ियों में पुनर्वर्तित क्षेत्र परीक्षण या रेप्लिकेटिव फील्ड ट्रायल किया जाता है और उपज और तो गुणों का परीक्षण आरंभ कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि कोई F8 से F10 तक कोऑर्डिनेशन यील्ड टेस्टिंग का और डिजीज तथा क्वालिटी टेस्ट करते हैं और 12वें वर्ष F11 में सीड इंक्रीज करके फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।